कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी। प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की है शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफजेन चैनल के नाजरीन, अब तक हमने हमारे इस प्रोग्राम में अलग अलग एपिसोड्स में प्लांटेशन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ों पर बात करने की कोशिश की। इश्यूज़ भी थे और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी थे, बट ये तो रही हमारी एक अपनी मजबूरी। लेकिन प्लांटेशन के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आज इंशाअल्लाह करीम हम हमारे मेहमानों के साथ डिस्कस भी करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। हमारे साथ जुड़े रहें। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? जी हाँ माशाल्लाह। अब तक तो हमने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बात की, आपके सवालात रहे, आपके अलग अलग क्वेश्चंस रहे, उस पर हमने अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन भी किया। नाजरीन को भी हमने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की। जाहिर सी बात है अब तो मन प्लांटेशन करने का बन ही गया होगा, लेकिन ज़ाहिर है प्लांटेशन भी तो अभी हमने करना ही है। लेकिन अब मन कर रहा है कि इनके बेनिफिट्स पे बात किया जाए, और बेनिफिट्स भी क्यों ना बात करें कि ये है भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो क्या आप लोग बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में जानना चाहेंगे? जी हाँ जानना चाहेंगे जी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी। असल में बेनिफिट्स ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और शायद ये एक समंदर को कूजे में समाने वाली बात है, लेकिन कोशिश करते हैं चंद छोटी छोटी बातों से। पहला हमारा टॉपिक होगा, हम समझेंगे कि प्लांट्स बेनिफिट बाय मेडिसिन। भाई दवाइयों में भी प्लांट यूज़ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल यूज़ होते हैं। हमने जड़ी बूटी का नाम तो सुना ही होगा, और आज भी जितनी भी जड़ी बूटियाँ इस तरह की बनाई जाती है या जिसे हम आयुर्वेदा कहते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्लांट से हासिल होती है। इनफैक्ट बहुत सिंपल सी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एक अगर हम जैसे पुदीने का पत्ता कहने के लिए एक छोटा सा पत्ता है, लेकिन आपके हाजमे के लिए बल्कि 4 लीटर खाने को हज़म करने के लिए सिर्फ पुदीने के एक डंठल ही काफ़ी है। पुदीने के डंठल में तकरीबन 7 से 8 पत्ते होंगे। ये 7 से 8 पत्ते आपका पूरा का पूरा खाना हज़म कर सकते हैं। खाने के बाद कोई कोल्ड ड्रिंक या इस तरह की उल्टी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका डाइजेशन बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लांट लीव्स बिल्कुल दुरुस्त हो सकता है। ऐसे भी इस तरह के पत्तों को यूज़ किया जाता है फ्लेवर्स के लिए। कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं जिनको खाने के बाद कड़वापन महसूस होता है या मुंह का जायका जो है वो ठीक नहीं होता, तो ऐसी मेडिसिन में फ्लेवर के तौर पर यानी टेस्ट के तौर पर मिंट यानी पुदीने के पत्ते डाले जाते हैं ताकि ग़िज़ा भी अच्छी हज़म हो और जिस्म को फ़ायदा भी मिले और वो दवाई आपको तकलीफ़ ना दें। यानी दवाई तो इन मानों में तकलीफ़ क्या ही देगी, लेकिन ये है कि वो जब दवाई खाने उस तरह जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन ना हो, बंदा खुशी खुशी उस दवाई को इस्तेमाल करे। तो देखिए कैसी भी दवाई क्यों ना हो, लेकिन एक पुदीने के पत्ते की वजह से कितनी अच्छी लग रही है। लेकिन अब ये क्या पुदीने का पत्ता, तो क्या कड़ी पत्ता, तो क्या नीम के पत्ते, ऐसे बहुत सारे पत्ते हैं जो हम एज आ मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर हशमत भाई आप किसी को हॉस्पिटल में अगर मुलाकात करने जाएँ किसी मरीज़ से, तो आप उसके लिए क्या लेके जाना पसंद करेंगे? सेफ। जी, मैंने अगर आपसे सवाल पूछा तो आप ये भी कह सकते थे कि मैं उसके लिए फूल लेके जाना पसंद करूँगा, कोई गिफ्ट कार्ड लेके जाना पसंद करूँगा। आपने सेब ही कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपने सेब क्यों कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेब अगर वो मरीज़ खाएगा तो अपनी सेहत में ताजगी महसूस करेगा। यानी आपको पता है कि आपका किया हुआ इन्वेस्टमेंट मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। आप ही नहीं बल्कि एफजेन चैनल के नाजरीन, अगर मैं आप में से भी किसी से सवाल करता कि भाई आप किसी मरीज़ से अगर हॉस्पिटल में मुलाकात करने जाएँ तो कोई ना कोई फ्रूट का नाम आप ज़रूर लेंगे, चाहे आप सेब कह लें, चाहे बनाना कह लें, चाहे सीताफल कह लें। ये जो भी फ्रूट्स आप लेके जाने की बात कह रहे हैं, ये फ्रूट्स असल में पैदा होते हैं दरख्त पर, पेड़ पर, और इसके लिए पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ये भी बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स में से ही है कि आप उस सेब को या उस सीताफल को एक दवाई की तरह उसके लिए पसंद करते हैं। ये तो रही मोटी मोटी बात जो कि हम दवाइयों के तौर पे देखते हैं। इसके अलावा भी जड़ी बूटियों का ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा रोल है। बल्कि आप पुराने हकीमों को देखें या अभी भी जो इस तरह की मेडिसिन बनाते हैं, हिकमत की मेडिसिन जिनको हम हकीम कहते हैं, इनके पास भी इसी तरह की जड़ी बूटियाँ हर्ब्स एंड शर्ब्स होती हैं। भाई जब फ्रूट्स की बात चालू है तो हमें कौन से फ्रूट्स कब खाना चाहिए?
असल में फ्रूट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि फ्रूट को मौसम के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे भी मौसम जो है वो आम का है, तो आम इस वक्त खाने में ज़्यादा फ़ायदा है। इसी वक्त जब ठंडा मौसम होता है, तो ठंडा जब मौसम होता है तो सेब बहुत बढ़िया होते हैं, उस वक्त सेब खाया जाए। इसी तरह से जब मौसम इंटरमीडिएट हो, यानी गर्मी जब शुरुआत होती है, तो उस वक्त वाटरमेलन खा सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बिन मौसम वाले जो फ्रूट्स होते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये जो है वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन जिस मौसम में जो फ्रूट्स चलता है, उस मौसम के उस फ्रूट्स को खाने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसी तरह से अगर बात विटामिन्स की करें, तो इन फ्रूट्स में ऑलरेडी इतना विटामिन्स होता है कि हमारे बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन्स की कमी है, तो वो जितने फ्रूट्स खाएगा उतने ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। जैसे सेब की बात कर ले, तो सेब को फिर छिलके नहीं खाएं, इसको छिलके के साथ खा ले। इंशाअल्लाह करीम जो है विटामिन बी जो है वो इसमें कवर हो जाएगा, बल्कि B12 भी इसमें कवर हो सकता है, क्योंकि विटामिन्स एक पूरी दुनिया है, न्यूट्रिशंस ये पूरी दुनिया है। तो यूँ समझे कि सिर्फ फ्रूट्स की वजह से बंदा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो सकता है। लेकिन वही मैंने जो कहा कि जो सीज़न चल रहा है, उस सीज़न का फल उस सीज़न के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ज़ाहिर है अब जो तरीका है फार्मिंग करने का या बागीचे बनाने का, तो अब कोशिश ये होती है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनको दूर करने के लिए इन पर जो है वो इस तरह की मेडिसिन डाली जाती हैं, ताकि वो इंसेक्ट्स इन प्लांट्स पे से और इस फ्रूट्स पर से जो है हट जाए। लेकिन उसके कुछ ना कुछ चीज़ें जो है फ्रूट की स्किन पे रह जाते हैं, तो बिना धोए तो हम ऐसे भी नहीं खाएंगे। लेकिन इन फ्रूट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि हमारा जो आँखों का पर्दा है, इसके लिए भी फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्या सिर्फ फ्रूट्स ही ऐसे होते हैं या फिर वेजिटेबल्स भी उसमें कोई हेल्प करते? वैसे अगर सिर्फ फ्रूट्स की बात करें तो ये अपनी पूरी कहानी है। अब आपने जो है वो फ्रूट ये ख़त्म होने से पहले जो है वेजिटेबल भी छेड़ दिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि वेजिटेबल का टॉपिक ये और ज़्यादा ब्रीफ है, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जियों में भी टाइप होते हैं। एक होती है बिल्कुल हरी सब्जियाँ, और सब्जियों के साथ आती है एक तरकारी, ये थोड़ी अलग टाइप की होती हैं। जैसे अगर आप हरी सब्जी की बात करें, जैसे आप पालक खाते हैं, सोआ खाते हैं, मेथी खाते हैं, तो ये सारी हरी सब्जियाँ हैं। इनमें तो विटामिन सी भर के होता है, और जिसको भी विटामिन की इस तरह से जो है वो या माल न्यूट्रिशन होता है, उसके लिए तो सब्जियाँ 110% फ़ायदेमंद है। और यूँ भी उसको जो है बॉयल कर कर इसका जो जूस पीकर भी जो है वो फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और तरकारी की बात करें, जैसे अगर कोई बैंगन खाए या तुरई खाए या इस तरह की दूसरी जो है वो पत्ता गोभी खाए या फूल गोभी खाए, तो इनमें भी चूँकि प्लांट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनका फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता ये है कि जिस तरह से हमको खाने की आदत होती है, हमने अभी दोपहर में खाना खाया, इससे पहले सुबह नाश्ता किया, इसी तरह से प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जिस तरह से हमारे लिए किचन था, उसी तरह से प्लांट्स जो हैं अपने पत्तों के अंदर, अपने लीव्स में जो है वो खाना तैयार करते हैं। इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब ये फोटोसिंथेसिस पूरा होता है, ये खाना तैयार करने का काम पूरा होता है, तो प्लांट्स की जो विटामिन्स की लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। तो यूँ भी जब ये नए नए ताज़े ताज़े पत्ते होते हैं, यानी पालक या सोया या मेथी इस तरह की होते हैं, या पत्ता गोभी या फूल गोभी जो फ्रेश होती हैं, इसको खाने से ऐसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा भी अगर सब्जियों को सिर्फ एज अ स्लैड्स भी खाया जाए, जैसे कि हम डाइट करते हैं, तो डाइट में होता ये है कि वो नहीं खाते हैं, तो ये नहीं खाना उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ख़राब भी कर सकता है। तो हमें चाहिए कि कुछ ना कुछ, जो डाइटिंग भी करते हैं उन्हें चाहिए कि कुछ ना कुछ जो है वो स्लैड्स खाएँ। जैसे कुछ थोड़ा बहुत गाजर की स्लाइड्स ले ली, कुछ जो है वो शलजम ले लिया, बीट रूट ले ली, इसी तरह से कुछ जो है वो मूली ले ली। इस तरह की कुछ कंबाइन जो है वो स्लैड्स खाने से भी जो है डाइट भी मेंटेन रहेगा और हेल्थ भी बनी रहेगी। भाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों को कैसे चुनना चाहिए? जी, वैसे अदनान भाई आपने कहा ज़रूर कि है तो इम्पोर्टेंट दोनों ही। अब जैसे हशमत भाई का सवाल है कि चुनना कैसे चाहिए, यानी हमारा सिलेक्शन का हो और सिलेक्शन कैसा हो। एक चीज़ इसी के जो है वो टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कि कभी भी किसी भी चीज़ को खाने का एक वक्त होता है, ठीक है। हर खाने का एक वक्त होता है और हर खाना एक वक्त के लिए बना हुआ है। अब इसको यूँ समझें कि अगर आप सिर्फ दोपहर फ्रूट्स पे गुजार लें तो भी नहीं चलेगा, या ज़िंदगी भर सब्ज़ी खाते रह जाए तब भी नहीं चलेगा। यानी देखिए, अच्छी चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खाई जाए तो वो नुकसान ज़रूर पहुँचाती है। तो हमें हमारी लिमिटेशंस का पता होना ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज आपने सेब खाया है या 2-3 दिन तक आपने सेब खाया है, तो अब आपको चाहिए कि आप आपका फूड साइकिल चेंज करें। अब आप चीकू ट्राई कर लें या बनाना ट्राई कर लें। अगर आपने एक दिन बनाना खाया है या 2 दिन बनाना खाया है, तो आप फिर चेंज करें कि आप जो है वो सेब खा लें या इसके अलावा वाटरमेलन खा लें। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको पानी की भी ज़रूरत है
या आपको खाने की भी ज़रूरत है, तो वाटरमेलन से बढ़िया क्या हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ तो आपके जहन में वाटरमेलन जो है वो आ रहा होगा कि कितना डिलीशियस और कितना प्यारा फ्रूट है ये। इसी तरह से अगर वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वेजिटेबल्स के लिए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वेजिटेबल्स का जो है ना वो सिलेक्शन अपने तौर पे करें। देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आप हर वेजिटेबल खा लेते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होंगे जो आपके प्योर सिलेक्शन में होंगे। 4-5 ही होंगे, ठीक है जी, 4-5 रखें, लेकिन इनको भी हर 2 या 3 दिन में चेंज करते रहें। कंटिन्यू एक ही वेजिटेबल को हद से ज़्यादा खाने से नुकसान पहुंचता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छी चीज़ भी अगर ज़्यादा खाई जाए तो वो नुकसान पहुंचाती है। अब वो कुछ भी हो, चाहे आप ड्राई फ्रूट्स क्यों ना खा लो, नुकसान तो पहुंचाएगा अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो। तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि आपका फूड चेन बनाएं कि भाई दोपहर में मैं ये सब्ज़ी खाया करूँगा और रात के वक्त ये खाया करूँगा। ऐसे खाने में किसी भी तरह का नुक्स ना निकालें, जो मिले उसे खा लें, लेकिन अगर अल्लाह पाक ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है कि आपकी सेहत के लिए फूड सिलेक्शन कर सकते हो, तो चाहिए खाने को हर 2 या 3 दिन में बदल बदल कर खाया जाए। इससे होगा ये कि आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर करेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आप वेल फोकस्ड होंगे। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो अपने फूड को चेंज करता है, ऐसा शख्स बीमार भी कम पड़ता है। अब तक तो इतनी सारी बातें हमारी हुई, तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, थोड़ा बताएंगे कि हमें प्लांटेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मेडिसिन, फ्रूट, वेजिटेबल्स। जी, यानी जितना बताया उतना याद हो गया आपको। लेकिन ये बेनिफिट्स यहाँ तक महदूद नहीं, ये बेनिफिट्स की पूरी अपनी एक दुनिया है। अभी हम जब पेड़ों के बीच मौजूद थे तो ठंडी हवा, आपके जुमले थे कि हमें यहाँ बड़ा सुकून मिल रहा है। ये सुकून मिल रहा था ठंडी हवा और अच्छी छाँव की वजह से। ऐसे कई दरख्त हैं और ऐसी कई स्पीशीज़ हैं प्लांट्स में जिनका एक अलग अलग फ़ायदा है। मैं आपको नारियल के झाड़ के बारे में बताता हूँ। नारियल के झाड़ को मैजिकल ट्री कहा जाता है, यानी तिलिस्माती दरख्त कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारियल का दरख्त जो होता है, नारियल का जो ट्री होता है, ये कोकोनट ट्री का एक हिस्सा भी, एक ज़र्रा भी वेस्ट नहीं होता। आप खुद नारियल का पानी बहुत ज़्यादा ताकत के लिए फ़ायदेमंद होता है। फिर अंदर का खोपरा वो भी फ़ायदेमंद है। फिर ये जो घरों में स्वीप्स बनाई जाती है, झाड़ू बनाई जाती हैं, इसी नारियल के दरख्त की जो है वो छालों से बनाई जाती है। इसी तरह से अगर कहीं फायर करना है, कहीं अगर रिलीफ के वर्क करना है, किसी चीज़ को ढालना है, तो इसके लिए भी नारियल की जो छाल होती है उसको यूज़ की जाती है, उसकी रस्सी बनाई जाती है, तब जाके चीज़ें जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसी तरह से उसकी छाल के साथ उसका जो तना है, उसका जो स्टेम है, उसका स्टेम भी स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेम कहा जाता है। इससे भी ऐसे बहुत सारे ऊनी कपड़ों के अंदर की जो लेयर है वो भी उसी से बुनी जाती है। इसी तरह से अगर आप सिर्फ नारियल के झाड़ पे बात कर रहे हैं तो इसके कोकोनट ऑयल से मेडिसिन्स भी बनती हैं, ये वेजिटेबल ऑयल भी बनता है इसी के से। और इसी के साथ साथ हम सुबह सुबह जब तैयार होते हैं तो बालों में जो तेल लगाते हैं वो भी कोकोनट ऑयल होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों के अंदर जो प्रोटीन है वो भी बाकी रहता है। हमारे सजने संवरने से लेकर हमारे खाने पीने तक हर चीज़ में प्लांट्स शामिल है। आखिर यूँ समझे कि प्लांट्स के बगैर हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है, बल्कि हम कम्प्लीटली डिपेंड है प्लांट्स और प्लांट्स पर। भाई आपने इतनी सब बात बता दी है, बस एक और बात बता दीजिए, प्लांटेशन के लिए क्या कर सकते हैं? प्लांटेशन का तो ऐसा है कि यूँ समझ लीजिए कि हमारी अब ये ज़िंदगी है, तो हमें ये करना है कि सबसे पहले हम हमारा सराउंडिंग चेक करें, हमारे अतराफ़ को चेक करें कि मैं और आप जहाँ रहते हैं, चाहे शहर में रहते हो चाहे गांव में रहते हो, हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हमारे अतराफ़ का, हमारे सराउंडिंग का कोई भी हिस्सा बगैर प्लांटेशन के नहीं होना चाहिए। हमें प्लांटेशन और प्लांटेशन करना है। मैंने पिछले 2-3 एपिसोड्स में भी आपको ये नियत कराई है कि यार मिनिमम 4 पौधे तो आप ज़रूर लगाएं। सिर्फ पौधा नहीं लगाना है बल्कि पौधे को दरख्त बनाना है। जी, पौधे को दरख्त भी बनाना है। और नाजरीन, आप भी सुन लीजिए कि ये प्लांटेशन ये हमारी आज कल को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेनिफिट्स सुनना सुनाना मकसद नहीं था, इसका मकसद ये था कि हम एक अवेयरनेस के ज़रिए आप तक इस मैसेज को पहुँचाएँ कि ये आज की ज़िंदगी बल्कि आने वाला कल ये तमाम प्लांटेशन के साथ खूबसूरत और प्लांटेशन के बगैर सूना सूना है। तो आप भी नियत कर लीजिए कि आप अपने अतराफ़ में मिनिमम 4 पौधे, और अगर आपके पास ताकत है तो कम से कम अपनी ताकत के हिसाब से सिर्फ एक शख्स 12 पौधे ज़रूर लगाए। दावत इस्लामी इंडिया का वेलफेयर विंग गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ये करने जा रहा है 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई प्लांटेशन ड्राइव।
मैं आप तमाम को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनिए और अपने अतराफ में लगाए मिनिमम 12 पौधे और हमारे साथ इस ड्राइव में जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा नारा है पौधा लगाना है और दरख्त बनाना है। इंशाअल्लाहुल करीम आप भी हमारे इस नारे में हमारे साथ हो जाए और अपने अतराफ में लगाए खूब सारे पौधे और हाँ, इन्हें दरख्त भी बनाए। अल्लाह करीम हमारी मदद फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, दीनो दुनिया के फवाइद है लिए ये शजरकारी, प्यारे आका सहाबा ने भी की गए शजरकारी, प्यारे आका और सहाबा ने भी की गए शजरकारी। कीजिए सब शजरकारी, कीजिए सब शजरकारी।